अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद। स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। राष्ट्रीय लोक अदालत 2026 9 मई 2026 को सभी का लोन माफ़ होगा 100% गारंटी के साथ। काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है पूरे भारतवासियों के लिए। 9 मई 2026 को सभी का लोन जो है माफ़ हो जाएगा। अगर आपने बैंक से लोन लिया है, ईएमआई जो है आप नहीं भर रहे हैं, तो आपकी ईएमआई जो है माफ़ हो जाएगी। साथ में अगर आपने बिजली बिल नहीं भर रहे हैं, उसे भी जो है माफ़ कर दिया जाएगा। साथ में यहाँ पे बताया जा रहा है कि ट्रैफिक चालान का मामला अगर आप पर चल रहा है, उसे भी माफ़ कर दिया जाएगा। चेक बाउंस का मामला अगर आप पर चल रहा है, वो भी माफ़ कर दिया जाएगा। साथ में दुर्घटना मुआवजा का अगर आप पर केस चल रहा है, वो भी माफ़ कर दिया जाएगा। परिवार और सिविल विवाद का कोई भी मामला चल रहा है, उसे भी जो है माफ़ कर दिया जाएगा 9 मई 2026 को। क्योंकि मार्च का महीना चल रहा है, मार्च के बाद अप्रैल और अप्रैल के बाद मई, यानी कि 9 मई 2026 को पूरे भारतवासियों का लोन माफ़ होगा। बट किस तरीके से लोन माफ़ होगा, आपको क्या क्या करना होगा, कौन कौन से दस्तावेज़ जमा करना होगा, पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत भारत में नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के तहत नेशनल लोक अदालत का आयोजन 9 मई 2026 को होने जा रहा है, जहां कई पुराने मामलों का समाधान किया जाएगा। अगर आपका मामला 2 साल से चल रहा है, 3 साल से चल रहा है, 4 साल से चल रहा है, तो 9 मई 2026 को उसका समाधान जो है निकाला जाएगा। सबसे पहला जो आपका समाधान निकलेगा, बैंक लोन का सेटलमेंट। अगर आपने पर्सनल लोन या होम लोन या बिजनेस लोन या किसान लोन लिया है और आप ईएमआई भरने में परेशानी हो रही है, तो लोक अदालत में बैंक के साथ समझौता करके रकम कम करवाई जा सकती है। यानी कि अगर आपने होम लोन लिया है, या अगर आप जो है कि पर्सनल लोन लिया है, या अगर आप जो है कि किसान लोन लिया है, या अगर आप जो है कि बिजनेस लोन लिया है और आप जो है कि अब ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, तो आप जो है कि समझौता करवा सकते हैं अदालत में जाकर। आपको जाना होगा 9 मई 2026 को। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ 50 से 90% तक राहत का मौका, यानी कि जो लोन आपका माफ़ होगा 50% से लेकर जो है 90% तक जो है माफ़ हो जाएगा। कोई भी आपने लोन लिया है, सारा लोन आपका माफ़ होगा। उसके बाद आगे देखिए, कुछ मामलों में लोन या पेनल्टी पर 50% से लेकर 80 से 90% तक छूट मिल सकती है। यानी कि यहाँ पे ये भी साफ साफ बताया जा रहा है, कुछ ऐसा भी मामला होता है जहाँ पर आपको जो है 50% से लेकर 90% तक आपका माफ़ हो जाएगा, पेनल्टी को भी जो है माफ़ कर दिया जाएगा। लोक अदालत में जाकर उनका भी निपटारा कराया जा सकता है और जुर्माने में कमी मिल सकती है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो है लोक अदालत जाना होगा, क्योंकि साल 2026 में जो है लोक अदालत जो है अलग अलग डेट पर लगती है। जैसे कि 14 मार्च 2026 को, 9 मई 2026 को, 12 सितंबर 2026 को और 12 दिसंबर 2026 को। बट आपको जो है 9 मई 2026 को लोक अदालत चले जाना है। उसके बाद आगे देखिए, ट्रैफिक चालान भी निपट सकते हैं। अगर आपके पुराने ट्रैफिक चालान लंबित हैं, तो लोक अदालत में जाकर उनका भी निपटारा कराया जा सकता है और जुर्माना में कमी मिल सकती है। यानी कि अगर आपका ट्रैफिक चालान जो है सालों से चला आ रहा है, तो आपको जो है लोक अदालत जाना है और वहां जाने के बाद जो है आपको जुर्माना में कमी आपको मिल जाएगी।
यानी कि जो जुर्माना आपको 2,000 रुपया भरना है, 3,000 रुपया भरना है, 4,000 रुपया भरना है, तो आपको इतना नहीं भरना पड़ेगा। बट आपको जो है लोक अदालत 9 मई 2026 को जाना होगा, तभी माफ़ होगा। उसके बाद आगे देखिए, किन मामलों में छूट नहीं, यानी कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है किन मामलों में छूट नहीं मिलेगी। लोक अदालत में जाने के बाद भी कुछ गंभीर मामलों में राहत नहीं मिलती, जैसे कि नशे में गाड़ी चलाना। अगर आप नशे में गाड़ी चला रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस ने आप पर जो है केस कर दिया या फिर आप पर जुर्माना लगा दिया, तो आप लोक अदालत में जाएंगे तो माफ़ नहीं किया जाएगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि हिट एंड रन केस में भी अगर आप पकड़े गए हैं तो माफ़ नहीं किया जाएगा। गंभीर आपराधिक अपराध में अगर आप गए हैं तो लोक अदालत में आपका कुछ नहीं होगा। उसके बाद आगे देखिए, बैंक से बातचीत का तरीका, खुद से रकम ऑफ़र ना करें। अब बात ये आती है कि लोक अदालत में आप जब जाएंगे 9 मई 2026 को EMI माफ़ करवाने के लिए, जुर्माना कम करवाने के लिए, तो आपको बैंक से किस तरीके से बात करना। तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है, खुद से रकम ऑफ़र ना करें। आपको खुद से जो है रकम ऑफ़र नहीं करना है बैंक को, पहले बैंक को ऑफ़र देने दे। पहले जो है बैंक ऑफ़र देगा, उसके बाद ही आपको फिर जो है ऑफ़र देना है। ये नहीं कि पहले आप बता दिया कि 50% माफ़ कर दीजिए, 60% माफ़ कर दीजिए, 70% माफ़ कर दीजिए, ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। 9 मई 2026 को लोक अदालत में पहले बैंक ऑफ़र देना है आपको, उसके बाद फिर आपको कुछ बोलना है। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि ज़रूरत हो तो थोड़ा जो है मोल भाव भी आप लोगों को जो है कर लेना है। अब बात ये आती है कि ज़रूरी दस्तावेज़ आपको क्या क्या लेकर जाना है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोक अदालत में जाते समय ये कागज़ जो है साथ रखें, लोन से जुड़े दस्तावेज़। अगर आप लोन माफ़ करवाने जा रहे हैं तो लोन के सारे दस्तावेज़ आपके पास होना चाहिए, पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए, जैसे कि आप आधार कार्ड ले लीजिएगा। अगर आप जो है कि ट्रैफिक मामले में जा रहे हैं तो आपके पास जो है चालान की कॉपी होनी चाहिए। गाड़ी के कागजात जैसे कि RC, DL, इंश्योरेंस, ये सब होने चाहिए, तभी आपके ट्रैफिक मामला का हल निकलेगा। फैसला अंतिम होता है। लोक अदालत में जो समझौता हो जाता है वो आम तौर पर अंतिम माना जाता है, अगर आगे कोर्ट में अपील नहीं हुई तो। यानी कि लोक अदालत में जो भी समझौता होगा, जो भी जो है मामला बनेगा, वो आखिरी ही होता है। हाँ, हो सकता है कि जो है थर्ड आदमी जो है वो सुप्रीम कोर्ट चला गया तो वो मामला अलग है, बट समझौता जो है मोस्टली ठीक ही हो जाता है लोक अदालत में। उसके बाद आगे देखिए, 1 मार्च में सेटलमेंट क्यों करते हैं। आपको पता है कि मार्च के बाद, यानी कि 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से बैंक का न्यू ईयर शुरू हो जाता है। जो भी नियम आता है, जो भी लाभ मिलेगा अब आपको, वो 1 अप्रैल 2026 से ही मिलेगा। तो इसीलिए जो सेटलमेंट होता है वो आपका 31 मार्च तक जो है कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोगों को जो है 9 मई 2026 को जो है लोक अदालत में चले जाना है, ताकि आपका जो भी मामला फंसा हुआ है, आपका लोन माफ़ हो जाए और जो भी मामला है सारा का सारा मामला जो है हल हो जाए। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।